थे, उनकी औकात पता चली थी, उनकी औकात क्या है। लास्ट में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं कि कहीं एक दो को सीट हमको मिल जाए तो अपना राजनीतिक भविष्य कर लेंगे। आज हम माता पिता को सबको छोड़कर बिहार से बाहर पलायन करते रहते हैं। आपको याद होगा कि कोविड के समय में किस तरह से लोग बिहारी यहाँ आए थे और ये वातावरण अति हुआ था। उसके बाद एक कहते हैं ना कि वो एक देहात में एक कहावत है कि वो पंडाल लगाते हैं, कीर्तन करते हैं और कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी का मामला पूरा देश में भी उठा हुआ, लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा। बड़े बड़े मीडिया हाउस में मुद्दा इतना उठा हुआ है कि एक ऐसा शख्स जिसे पूरे बिहार का समर्थन प्राप्त है, कोई अगर एक व्यक्ति कह दे कि मनीष कश्यप अपराधी है तो ये कहने वाली बात नहीं है। अविनाश जी, न जब सोशल मीडिया आप खोलिएगा तो मात्र 5% से भी कम लोग मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं और वही विरोध कुछ लोग ट्विटर पे डाल रहे हैं कि देखिए मनीष कश्यप का कितना विरोध हो रहा है। तो उस शेर के लिए हम एक शब्द बोलना चाहते हैं अपने तरफ से, अपने लाइनों में। चुनौतियां है, कभी डराएगी तो कभी फंसाएगी। चुनौतियां हैं तो कभी डराएगी तो कभी फंसाएगी। जिंदगी के सफर में ये सब कुछ दिखाएगी, पर तू हिम्मत ना हार, चुनौतियां से जाते जाते एक नया सबक सिखाएगी। तो बिहार है भाई। अरे एक मामूली घर का लड़का, हम लोग तो स्टूडियो में बैठे हुए रहते हैं और स्टूडियो में बैठकर एसी के हवा खाते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बंद कमरे में बैठ कर डिस्कशन करते हैं, मगर मनीष कश्यप एक वो बिहार का लड़का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं अविनाश कुमार। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं वो मुद्दा है मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ। ये वो मनीष कश्यप जो अभी सुर्खी बने हुए हैं लगभग हर जगह, जितने भी सोशल साइट्स हैं। इवन विधानसभा में ये बात उठी और नेता प्रतिपक्ष श्री विजय सिन्हा जी जो हैं वो कल से ही मनीष कश्यप के पक्ष में बातें कर रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हमारे साथ सतीश शर्मा जी हैं जो PIL करता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आइए आज मैं इसी मुद्दे पर इनसे बात करने का प्रयास करता हूं। तो सर, सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मनीष कश्यप प्रकरण है उस पर आपका एक लाइन में पहला विचार क्या है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते थे। मनीष कश्यप अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते थे। वह चाहे किसान का मुद्दा हो या जवान का मुद्दा हो या छात्र का मुद्दा हो या राज्य की और आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ जो मुद्दा हो, वह बेबाक तरीके से रखते थे। शब्द का चयन गलत हो सकता है, उनके सलीके में, पत्रकारिता के सलीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, लेकिन वह आम जनमानस के से जुड़े हुए मुद्दे पर वह गलत नहीं था। लेकिन आप अभी जो खबर चल रही है, लगभग हर 1 घंटे पर बिहार पुलिस का थोड़ी ही देर पे बीच अंतराल पे उनका ट्वीट आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कब उन्होंने कौन सा केस किया, कब उन पे क्या चल रहा है। लगभग 10 दिन हो गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मनीष कश्यप के बारे में आपने कहा कि वो जनमानस का बात उठाते हैं, इसीलिए वो अभी इतना प्रसिद्ध भी हैं। तो फिर जो अभी इतनी बातें उठ रही हैं उनके बारे में कि ये पैसा कहाँ से आया, चाहे वो संगठन चलाते हैं या गलत चीज़ करते हैं, तो आखिर बिहार पुलिस उनके पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है? देखिए, जहाँ तक बिहार पुलिस की बात बता रहे हैं और वो पैसे की बात बता रहे हैं, ये अनुसंधान का विषय। और आप सबसे पहला बात यह जान लीजिए कि अगर FIR हो जाने से कोई आदमी मुजरिम नहीं होता है। जब तक न्यायालय प्रक्रिया के तहत कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर दे, न्यायालय उसको डिसाइड न कर दे कि यह दोषी है या निर्दोष है, पुलिस का काम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर
वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और न्यायालय में जाती है, न्यायालय उसको वारंट इशू करता है, उसके बाद वो उसके हर एक पहलू पर जाते हैं। तो ये न्यायिक प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर प्रक्रिया के तहत केस किया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है, कोर्ट में प्रेजेंट करती है और जज डिसीजन देता है। लेकिन मैं अब जानना चाहता हूं कि जो बुलेटिन जारी कर रही है बिहार पुलिस, क्या वो तर्कसंगत, न्याय संगत है? देखिए, बुलेटिन जो जारी कर रही है वो अपने जांच को पुलिस बता रही है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। ठीक है, हम इस बात पर बिहार पुलिस पर कोई तंज या कोई किसी तरह का अति नहीं करते हैं। और मैं एक ही बात उसमें स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस जो अनुसंधान कर रही है वो अनुसंधान को न्यायालय में देना है ना। हमको जनता के बीच में सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर रखने से क्या फ़ायदा है? तो क्या ये कानूनन जुर्म है जो बिहार पुलिस कर रही है? इस बात पर, इसके लिए इस शब्द का जो है, इस शब्द पर हमको कहना उचित नहीं होगा कि पुलिस जुर्म कर रही है या अति कर रही है। इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। सीधा जनरली जो इतने केसेस हैं जो बिहार पुलिस लॉन्च करती है और उसके अगेंस्ट केस करती है और उस पर अनुसंधान होता है, तो और भी बड़े बड़े मामले चल रहे हैं। तो ऐसा क्या बात है कि मनीष कश्यप के ही मामले को बार बार हर 2 घंटे 4 घंटे पर बिहार पुलिस ट्वीट कर रही है? देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार है। तो मैं एक आम नागरिक, बिहार के आम नागरिक की हैसियत से इस बात को मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, कोई ये नहीं है। मेरा यह कहना है कि मनीष कश्यप के प्रकरण को पुलिस दिखा रही है। तो सबसे पहली बात एक ये भी बात जानिए कि मनीष कश्यप के जैसे जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया में जो है इस बात को लाया गया था, तो क्या मनीष कश्यप एक व्यक्ति विशेष है क्या जी? और इसके लिए और भी जो लोग इस अफवाह को, इस अति को जो है फैलाने में जो है अग्रसर रहे हैं, तो उन सबको बिहार पुलिस चिन्हित करे ना। और सही सवाल आप कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये इस केस में सिर्फ ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप ने डाला, बहुत बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये न्यूज़ चलाया। इवन हिंदुस्तान जैसे न्यूज़पेपर ने भी ये छापा था। और अभी कल परसों पप्पू यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पर उन्होंने मनीष कश्यप को बहुत सारी गलत बातें बोली उनके बारे में और वो अपशब्द का भी उच्चारण किए। तो क्या पप्पू यादव, विनय दुबे जो महाराष्ट्र से ट्वीट कर रहे हैं कंटिन्यू, ऐसे लोगों पर भी तो एफआईआर होना ही चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात पर बोलना उचित नहीं है। लोकतंत्र में अपनी अपनी आज़ादी है लोगों का, और जहाँ तक आप पप्पू यादव जी का नाम बोल रहे हैं उन पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उनके कमेंट पर जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूँ। क्यों उचित नहीं समझते? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न्यूज सही है या गलत है, यह अनुसंधान का विषय। कैसे कर करके आप दोषी करार दे दीजिएगा? क्या वो न्यायालय है? वो न्यायालय नहीं है ना, वो जज नहीं है ना। वो किस ग्राउंड पर किसी को दोषी और निर्दोष करार दे सकते हैं? तो फिर अगर पप्पू यादव ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जबकि वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी सांसद हैं, बड़े प्रोफाइल माने जाते हैं, ऐसे लोग जब पब्लिक में आकर के किसी व्यक्ति के बारे में गलत शब्द बोलते हैं तो उसका मास जो हमारी जनता है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में पुलिस को एक्शन उनके खिलाफ भी लेना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पुलिस अपना काम करने के लिए है और पुलिस को हमें कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस में बहुत ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो कि इस अपना कार्य जो है पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करती है। और जहाँ तक आप कहते हैं पुलिस की अति के बात, लेकिन आप एक बात बड़ा अच्छा से आप बताइए, कुछ दिन पहले जो है एक जवान के साथ जो समस्या हुई और उसको लेकर के मनीष कश्यप ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा।
कभी किसान की समस्या हुई तो किसान के आंदोलन को पुरजोर तरीके से उसने रखा। विश्वविद्यालयों में जो है सेशन लेट हो रहा है, छात्रों के भविष्य के को लेकर कर बेबाक तरीके से जाकर करके उन्होंने अपनी बात ये विश्वविद्यालय प्रशासन से इस बात को पूछने का अति किया। तो ऐसे सरद के लोकतंत्र में जो है इस तरह के लोगों का जो एक टेम्परामेंट जो कहते हैं, वो एक जो बात है, वह बात जो है शब्द भले गलत हो सकता है, सलीका बड़े गलत हो सकता है, लेकिन मुद्दा गलत नहीं हो सकता है। और जब जहाँ तक मुद्दे की बात आप कह रहे हैं तो इस बात पर कहीं आप एक बात बताइए कि आप राज्य सरकार से मेरा यही आग्रह होगा कि ये जो बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जो जा रहे हैं, वो बिहार से जो बाहर जा रहे हैं वो किस आधार पर जा रहे हैं, क्या कारण है उसको बिहार से बाहर, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, माता पिता को, सबको छोड़कर बिहार से बाहर पलायन करते रहते हैं। आपको याद होगा कि कोविड के समय में किस तरह से लोग बिहारी यहाँ आए थे और ये वातावरण अति हुआ था। उसके बाद एक कहते हैं ना कि वो एक देहात में एक कहावत है कि वो पंडाल लगाते हैं, कीर्तन करते हैं और कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो वही बात जो है बिहार राज्य के बाहर जो भी कंपनियां हैं, जो भी फैक्ट्री है, वो क्या करते हैं ना, उसी तरह का उन इंफ्रास्ट्रक्चर वो पंडाल है और वहाँ से कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, और बिहारी ही जा करके आपका उद्धार करेंगे। और बिहार की जनता और बिहार और यूपी की जनता ही, आम मजदूर ही जा करके अगर वो महंगी कार पर चल रहा है, महंगे बंगले पर रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस लायक है। अरे उसके नीचे बिहारी मजदूर का खून पसीना है और उस पसीना पर जो है आप जो है अपनी आराम की जिंदगी को जी रहे हैं। जी बिल्कुल। मनीष कश्यप, चाहे पुलिस जो डिसीजन ले, कोर्ट जो निर्णय ले, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां हजारों पत्रकार, इतने सारे नेता, इतने मिनिस्टर, इतना बड़ा सिस्टम बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वहाँ पर एक मामूली घर का लड़का एक माइक उठाता है और जनता को आकर खुलेआम बताता है कि देखो शासन प्रशासन क्या कर रहा है। और इन जो ये शासन में जो हैं, इन्हें ऐसे लड़कों से तिलमिली मच जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग पब्लिक में आएँ, क्योंकि ये पब्लिक में आएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। अभी हमारे साथ मनीष सतीश शर्मा जी थे, हमारे साथ केशव जी भी जुड़ गए हैं। आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते हैं। केशव जी, इस मनीष कश्यप के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं बिहार के वासियों को कुछ बताना चाहता हूं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप का मामला पूरा देश में भी उठा हुआ, लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा, बड़े बड़े मीडिया हाउस में मुद्दा इतना उठा हुआ है कि एक ऐसा शख्स जिसे पूरे बिहार का समर्थन प्राप्त है, कोई अगर एक व्यक्ति कह दे कि मनीष कश्यप अपराधी है तो ये कहने वाली बात नहीं है अविनाश जी। न जब सोशल मीडिया आप खोलिएगा तो मात्र 5% से भी कम लोग मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, और वही विरोध कुछ लोग ट्विटर पे डाल रहे हैं कि देखिए मनीष कश्यप का कितना विरोध हो रहा है। तो उस शेर के लिए हम एक शब्द बोलना चाहते हैं अपने तरफ से, अपने लाइनों में। चुनौतियां हैं, कभी डराएगी तो कभी फंसाएगी। चुनौतियां हैं तो कभी डराएगी तो कभी फंसाएगी। जिंदगी के सफर में ये सब कुछ दिखाएगी, पर तू हिम्मत ना हार, चुनौतियां से जाते जाते एक नया सबक सिखाएगी। तो बिहार है भाई। अरे एक मामूली घर का लड़का, हम लोग तो स्टूडियो में बैठे हुए रहते हैं और स्टूडियो में बैठकर एसी के हवा खाते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बंद कमरे में बैठ कर डिस्कशन करते हैं। मगर मनीष कश्यप एक वो बिहार का लड़का है जो पूरे बिहार घूमकर, पूरे देश घूमकर पत्रकारिता को जो एक नया अंदाज दिया। बड़े बड़े मीडिया हाउस को पता है क्या हो रहा है, उससे चुभन हो रहा है कि कैसे एक लड़का इतना फॉलोवर ला रहा है, कैसे इनका फ्रेंड्स जो फॉलोइंग है वो बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है। तो बस सवाल बस जान ही रहे हैं अभी क्या अंदर अंदर गुफ्तगू चल रही है। विनय दुबे
विनय दुबे का भी ट्वीट आपने देखा होगा, जहर बुझा हुआ बाण चला रहे हैं और कंटिन्यूअस चला रहे हैं, इस तरह से चला रहे हैं जैसे उनका कोई लगाम नहीं है। बेलगाम घोड़ा ये विनय दुबे मनीष कश्यप के खिलाफ कंटिन्यूअस गाली गलौज अंट संट बयानबाजी कर रहा है। तो क्या बिहार पुलिस को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? विनय दुबे कौन है? वो प्रधानमंत्री हो रहा है क्या देश का? प्रधानमंत्री हो रहा है, महाराष्ट्र में बैठकर रूम में बैठ के ट्वीट पर ट्वीट कर रहा है कि बिहारी को गरिया रहा है, उसको शर्म बरता है? खुद बिहारी है फिर भी कुछ छोर है वो। बोले ना 100 में जब 90% की बात आती है सोशल, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़ा बता रहा है। हमारे साथ एक्टिविस्ट सतीश शर्मा मौजूद हैं, लगातार इनसे हम कानूनी सलाह लेते रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे पर इनसे हम खुल के बात करते हैं। मगर विनय दुबे क्या है जी? कुछ नहीं है। पप्पू यादव की भी चर्चा आप कर रहे थे अविनाश जी। पप्पू यादव क्या है? क्या है वो? उनकी औकात पता चली थी, उनकी औकात क्या है। लास्ट में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं कि कहीं 1-2 को सीट हमको मिल जाए तो अपना राजनीतिक भविष्य कर लेंगे। आज हम पप्पू यादव पे बोल रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को जलन होगी कि कैसे पप्पू यादव का विरोध कर रहा है। मसीहा है पप्पू यादव, अरे मसीहा हैं, बने हैं। पास्ट याद कीजिए ना, मंदिरी वाला जो बिल्डिंग हुआ हो किसका, उस सब कोई जानता है। तो आदमी को चूतिया नहीं बनाए, ठीक है? आदमी को चूतिया नहीं बनाए, कौन क्या है नहीं है सब जानता। पूरे बिहार की सभी जनता सच्चाई जानती है कि कौन कितना गलत है। और रही बात FIR करने की, FIR सभी पे होता है, हम पे भी FIR हुआ था, पूरा दुनिया जान रही है, पूरे बिहार जान रही है। तो क्या FIR होने से क्या हम अपराधी साबित हो जाएंगे? ये सही नहीं है। बाकी सतीश शर्मा जी, हमसे भी कुछ सवाल जवाब ले लिए जाए। तो सतीश जी, आप मुझे ये बताएं कि कानूनी पहलू की बात हो रही है, तो मुझे ये कहना है कि क्या ऐसे मामले में कोर्ट पे सरकार का कुछ प्रभाव होता है अथवा नहीं? देखिए, जहाँ तक हमारे आप जानते ही हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधि, ये 3 स्तंभ है हमारा। तो जहाँ तक जब मामला अब न्यायालय में चली गई, पुलिस FIR करती है, तो पुलिस जब FIR करती है और वारंट इशू करवाती है, तो वारंट तो न्यायालय को देने का अधिकार है, पुलिस को तो डायरेक्ट है नहीं। तो अब रह गई बात, जहाँ तक वारंट इशू हुआ है, तो वारंट इशू होने के बाद वो आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, ये 2 पहलू है। तो दोनों पहलू पर जो है वो फैसला बिहार पुलिस का है और मनीष कश्यप जी का स्वयं का है, मैं उस पर वो अति नहीं करूँगा। तो अब जब ये न्यायालय में जो मामला चला जाता है, तो जो न्यायालय में सब जुडिस मामला है, उस मामले पर टिप्पा टिप्पणी करना कोई जनप्रतिनिधि हो या पूर्व जनप्रतिनिधि हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या नहीं है, आपका सर ये कहना सही है कि जैसा कि देखा जाता है कि हमेशा जो कोर्ट का जो मामला होता है उसमें दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, चाहे शासन प्रशासन। लेकिन मैं अभी सतीश शर्मा जी से ये जानना चाहता हूँ, शर्मा जी मुझे ये बताएं कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है क्या? इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन एक ही है। बिहारी हर बार कितने बार पिटाएगा, चाहे वो तमिलनाडु में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कितने बार पिटाई करवाइएगा भाई? वोट लेना उसी से है, अधिकार उसी का है, सब कुछ उसी का है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, रोजगार। फैक्ट्री को चालू करवा दीजिए ना, सब बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसका एक ही निदान है, शैक्षणिक माहौल को दुरुस्त करवा दीजिए ना। बिहारी में उतनी, आपको पता है, जब एक बिहारी पागल होता है तो पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना देता है, और जब एक बिहारी का दिल जलता है तो UPSC क्रैक कर जाता है। तो आपको इस बात को पता होनी चाहिए कि जिस बात पर जो है आप कह रहे हैं, बिहारी किसी से कमज़ोर नहीं है। और एक मनीष कश्यप की बात क्या करते हैं, यहाँ तो हर घर में हर दरवाजे पर मनीष कश्यप जैसा चौकीदार बैठ रहा है। और आज के समय में हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ी मुद्दा क्या है कि आप हमें रोजगार दीजिए, बिहार में फैक्ट्रियों का निर्माण कराइए। आप एक बात बताइए, अब चचा भतीजा और बाबूजी के राज में कितनी फैक्ट्रियां लगी है? हमको एक ही बात बताइए ना, सबका राज रहा, और इस पूरे राज्य प्रकलन में जो है कोगो फैक्ट्री लगा है,
और इस पीरियड में कितना फैक्ट्री का लोहा बिका है, इस बात को जानिए। चीनी मिलों की हाल देखिए। आप हमको क्यों देने के लिए तैयार है? बिहारी को कुछ नहीं चाहिए। बिहार में जितने चीनी मिल हैं उसको खाली आप तैयार कर दीजिए, वो स्वतः रोजगार मिल जाएगा। कोई ईख काटेगा, कोई गन्ना निकालेगा, कोई चीनी तैयार करेगा, कोई इथेनॉल बेचेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। आप दलहन के एरिया में आप जाइए, अभी भी जो है आपको रियल बात बताते हैं, बढ़िया मोकामाटाल क्षेत्र की अगर देख लीजिए तो वो 30 दिन जो है ये सब दिन जो है डूबा हुआ रहता है। करोड़ों करोड़ रुपया योजनाओं का उस पर क्रियान्वयन के लिए खर्च हो गई, लेकिन आज भी लगभग 200-250-300 बीघा जो है पड़ती रह गया खेत। तो आपको पता है कि किसान कहता है किसान की खेती और बेटी पड़ती नहीं रहती है, यानी कि पड़ती का मतलब ये होता है देहात लैंग्वेज में उसकी शादी होती है और खेत की जुताई होती है। ये दोनों चीज़ मामला ही होता है। और आप जो है बैठ कर करके कहते हैं प्रधानमंत्री जी आए थे मोकामा में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतना इतना मोकामा टाल के लिए जो है हमने योजनाएं स्टार्ट किया। उन्होंने गुमराह कर करके कोई टाल परियोजना पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए, उस बातों को अगर आज हम आपके चैनल पर रख रहे हैं कि वहाँ का आधारभूत समस्या नहीं है, बिल्कुल वो किसानों का नैतिक अधिकार नहीं है, बिल्कुल, और आप हमारी नैतिक अधिकारों से खेलने वाले कौन होते हैं? और आप जो है एक डिसाइड करते हैं। वो किसान का जो आंदोलन को उसने उठाया था वो क्या गलत किया था? सलीका गलत हो सकता है, शब्द गलत हो सकता है, मुद्दे गलत नहीं होते। मुद्दे गलत नहीं हैं। मनीष कश्यप ने जो भी मुद्दा उठाया वो सही है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सोशल मीडिया पे जाइए तो आपको चारों तरफ मनीष कश्यप और मनीष कश्यप ही दिखेगा। इसका कारण भी यहाँ के ही नेता हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से जो थोड़ा बहुत श्री बाबू के शासनकाल में फैक्ट्रियाँ लगी, पिछले 40 वर्ष में बिहार का बेड़ा गर्क इन्हीं नेता लोगों ने किया है। जो लोग अभी मनीष कश्यप को चोर साबित करने में लगे हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके भी इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े चोर डकैत भरे हुए हैं, प्रशासन में चोर डकैत भरे हुए हैं, शासन में चोर डकैत भरे हुए हैं। क्या इन सभी पे ईडी कार्रवाई करेगी, EOU केस करेगा? अगर हिम्मत है प्रशासन को तो सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब पर आय से अधिक संपत्ति का केस करे, RTI फाइल करने का काम हम लोग कर देंगे। मैं अब केशव जी से पूछना चाहता हूं कि केशव जी, आप मुझे बताएं कि क्या ये जो नेता लोग हैं इनके आंख में पानी है या नहीं? पानी रहता तो ये काम करवाते क्या? ये क्यों नहीं चाहते कि फैक्ट्रियां लगे? जो TRP के लिए मरते हैं यहाँ के नेता, TRP अगर उनको 100 को 200 500 5000 5 लाख व्यू चाहिए तो तुरंत मनीष कश्यप बहुत बढ़िया हो गया। और TRP जिनको नहीं चाहिए, आज वो मनीष कश्यप को खराब दिख रहा है। अब देखें ना, वह छोटा छोटा जो भी पॉलिटिशियन बिहार में नज़र आता है, आँख की पानी की जब आप बात कर रहे हैं तो पानी तो मर ही गया है ना। करप्शन तो जाने रहे हैं बिहार में कितना है। जहाँ जाइएगा 5 रुपये का काम करवाने तो 500 रुपया खर्च होगा तब वो काम होगा। तो क्या कह सकते हैं इस चीज़ में? बिहार की जनता सभी जान रही है और समय आने पर सबका एक एक चीज़ का पोल बिहार झारखंड लाइव टुडे के माध्यम से हमेशा खुलेगा। तो बिहार झारखंड लाइव टुडे के माध्यम से हम पोल खोलते रहेंगे। आप बिहार झारखंड लाइव टुडे देखते रहिए, और मनीष कश्यप ने क्या किया है ये भी आप कमेंट के जरिए बताएं, ताकि जनता तक ये मैसेज जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। आगे इसे शेयर भी करते चलेंगे। नमस्कार।